सबको जय मसीह की। प्रभु का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ इस रात के समय। आज नाइट मीटिंग में प्रभु ने एक छोटा सा मनन के लिए वचन दिया है, जो मैंने आज सुबह स्टेटस में भी डाला था कि नो अंडरस्टैंडिंग है बट डिपेंड ऑन गॉड। अपनी समझ का सहारा ना लें पर परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम जिस दुनिया में रहते हैं मेरे प्रियो, ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है, पर हमारी समझ इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन से, विश्वास से हम दूर हो जाए। जिस प्रभु के दास ने नीति वचन 3:5 में बात कही है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मतलब भी सुलेमान जो दाऊद का बेटा है, उसने ये बात कही है। हम थोड़ी सी मैं तो अपने हिस्ट्री में लेकर जाना चाहता हूँ, इतिहास, कि इतिहास परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है। मेरे प्रिय, पुराने नियम के अंदर अगर हम शुरुआत करें तो हमें नहीं पता कहानी कहाँ से, जैसे जैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा बाहर लेकर आया, कनान देश में पहुंचे। कनान देश में पहुंचने के बाद न्यायी अलग अलग खड़े हो गए। जब न्यायी खड़े हो गए तो न्यायियों के बाद परमेश्वर की दया से एक स्त्री उठी जिसका नाम हन्ना था। हन्ना की प्रार्थना की परमेश्वर ने। हम जानते हैं कि हन्ना अलीमेलेक की पत्नी थी। तो हन्ना ने जब दुआ करी तो परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना। तो जब दुआ को सुना तो उसने परमेश्वर से ये दुआ मांगी थी कि अगर परमेश्वर तो मेरे को बच्चा दे। अलकाना की पत्नी थी हन्ना, जिसको परमेश्वर ने एक बेटा दिया था। उसने प्रार्थना की थी कि अगर परमेश्वर तो मेरे को बेटा दे तो मैं ये यहोवा को अर्पण कर दूंगी। मतलब अर्पण करने का तो मतलब क्या था उस दिनों में, कि मैं परमेश्वर के सेवा के लिए दे दूंगी। तो जब उसने परमेश्वर की सेवा के लिए दिया तो बाइबल बताती है कि हन्ना परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मेरे प्रियो, एक बेटे का नाम था सैमुअल। जब सैमुअल परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया तो बाइबल बताती है उसके बारे में कि सैमुअल एक ऐसा सॉफ्ट, नम्र स्वभाव का था कि परमेश्वर उससे डायरेक्ट बात करता था, डायरेक्ट बात करता था। जिस प्रकार बाइबल कहती है कि मूसा से परमेश्वर बात करता था, उसी प्रकार परमेश्वर दर्शनों के द्वारा सैमुअल से बात करता। तो एक दिन क्या हुआ कि सैमुअल इतना नम्र था कि लोग जब भी पाप करते थे तो उन्हें एक बात कहता था कि अगर तुम आज अपने आप को परमेश्वर की ओर मन फिराओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा कर देगा। और इसलिए वो पाप को माफ़ी मांगते थे और परमेश्वर उन्हें माफ़ करता था। और जैसे जैसे उन्हें माफ़ करता था तो वो लोग परमेश्वर की ओर आते थे। तो एक समय ऐसा आया कि जब लोगों के अंदर इतनी गड़बड़ आ गई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सैमुअल को राजा होने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सैमुअल उम्र का बूढ़ा हो गया था, उसके बच्चे गलत काम करते थे। इसलिए लोगों ने देखा कि उसके बच्चे ठीक नहीं, इसलिए सैमुअल को बोला हमारे लिए एक राजा दे दे। तो ये बात सैमुअल को बुरी लगी। बुरी लगने के बाद उसने यहोवा को बोला। तो यहोवा परमेश्वर ने भी कहा कि इसने तुझे नहीं ठुकराया, इन लोगों ने, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब उन्होंने राजा मांगा तो परमेश्वर ने कहा कि उनको एक राजा दे दे, पर राजा ऐसा होगा कि वो तुम्हारी सोच के बहुत डिफरेंट होगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने बोला कि हमें जैसा भी हो पर हमें एक राजा दे दे। तो उन्होंने जब राजा मांगा तो परमेश्वर की दया से उन्होंने एक जवान लड़के को खड़ा कर दिया। जवान लड़के को, जिसका नाम परमेश्वर की दया से शाऊल था। और बाइबल कहती है कि शाऊल उन दिनों में जवान लड़का था, सबसे सुंदर था और परमेश्वर ने अनुग्रह किया उसके ऊपर। पर बाइबल बताती है कि उसकी अनाज्ञाकारिता ने उसके अंदर, उसके पास से राज पाठ छीन लिया गया। आज के जवान लोग हैं, जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज के जवान लोग हैं जो आज्ञाकारिता ना होने के कारण वो परमेश्वर के उद्देश्यों से बाहर भाग रहे हैं। परमेश्वर के उद्देश्य से भी, माँ बाप के भी, वो आज अपनी मर्जी का जीवन जीने के कारण परमेश्वर जो आज उन्हें जवान लोगों को आज देना चाहता ना, उस चीज़ों से वो लोग दूर हो रहे हैं। इसी कारण आज जवान लोग इतने ढीठ हो चुके हैं, पाप में पड़ चुके हैं, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। पर मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि
परमेश्वर जिससे प्यार करता है ना, वो उसके लिए कुछ भी करता है। तो एक जवान ने उनको इनकार कर दिया, तो परमेश्वर ने दूसरा जवान चुन लिया जिसका नाम था दाऊद। तो बाइबल बताती है कि दाऊद जवान लड़का था, तो उसकी जवानी ने परमेश्वर पर अनुग्रह किया, उसकी जवानी पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और जब अनुग्रह कर दिया तो उस जवान के अंदर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरी कर दिया। तो बाइबल बताती है कि दाऊद एक ऐसा राजा बना कि वो जो भी काम करता था परमेश्वर से पूछ के करता था। उसने इतनी लड़ाइयाँ जीती, इतने जंग जीते, उसने जो भी कदम उठाया, बाइबल बताती है कि वो पहला बंदा ऐसा था जो कदम अगर राजा किसी से भी लड़ने के लिए जाता था, कैसी भी परिस्थिति होती थी, वो पहले परमेश्वर से पूछता था। तो एक बार क्या होगा कि एक बार उसके जीवन में एक ऐसी घटना आ गई जब उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, अपनी बुद्धि को चलाया। कैसे चलाया कि बाइबल बताती है कि जब दाऊद छत पर टहल रहा था, तो छत पर टहलती उसे एक औरत दिखाई दी जिसका नाम बेतशेबा था। बेतशेबा उरिया की पत्नी थी, उसके नौकर की। तो उसका परमेश्वर की दया से उसके ऊपर दिल आ गया, तो जिसकी वजह से उसने पाप कर दिया। पाप करने के बाद मेरे प्रियो हर एक बात दाऊद परमेश्वर से पूछता था। मेरा काम मानना है कि अगर परमेश्वर दाऊद ये भी बात परमेश्वर से पूछ लेता ना कि मैं मैं काम करूं ना करूं, तो पक्की बात है परमेश्वर से पाप करने का मौका नहीं देता। पर मेरे प्रियो मैं एक बात बताऊं, जब पाप आ जाता ना हमारे मन में, तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। दाऊद के अंदर जब ये पाप आ गया तो उसकी आंखें बंद हो गई और उसे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। कई बार हमारे अंदर के अंदर ना लालसा जब पाप की ओर जाग जाती है ना, तो याद रखना मेरे प्रयोग, कभी भी झूठ में मत चलना कि मैं परमेश्वर के आज्ञा में चल रहा हूँ। आप पाप में जी रहे हो। तो दाऊद जब पाप में गिरा, तो पाप में गिरने के बाद बाइबल बताती है उसने उरिया को मरवा दिया। उरिया को मरवाने के बाद उसने बैतशेबा को अपनी पत्नी बना लिया। तो पत्नी बनाने के बाद बाइबल बताती है, दूसरा सैमुएल उसके 11 अध्याय में उसके लास्ट वचन में लिखा है कि यह बात परमेश्वर को बुरी लगी। तो बाइबल कहती है जब उसे बात बुरी लगी तो उसके पास एक नतान नबी आया उसको संदेश देने के लिए। तो मेरे प्रिय पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे ना, बोलते तो बड़े नम्र स्वभाव थे, पर बताते एक बात ना बताऊं, सच बताते थे, डायरेक्ट बोलते थे। आज के लोग घुमा फिरा के बात करते हैं, किसी को सच बताने से डरते हैं। पर पुराने नियम के लोग ऐसे थे, चाहे राजा बैठा हो सामने, चाहे कोई भी प्रजा बैठी हो, चाहे कैसे भी आदमी हो, वो परमेश्वर का वचन बताने से डरते नहीं थे। आज के लोग हैं, आज के लोग मुंह देखा न्याय करते हैं। इसलिए बाइबल उसके बारे में बताती है नए नियम के अंदर कि तुम मुंह देखा न्याय करते हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे दूर है। पर पुराने नियम के अंदर जो भी राजा बात करते थे, जो भी भविष्यवक्ता बात करते थे, सीधा डायरेक्ट करते थे। इसलिए नातान ने सीधी दाऊद को एक बात कही, एक कहानी बताई। जब कहानी सुन के राजा को गुस्सा आया तो उसने बोला कहानी का मेन किरदार तू ही है। तो जब उसने मेन किरदार उसको बोला तो वहीं पर बाइबल बताती है उसने अपने घुटने टेके प्रार्थना करी। तो जब उसने पाप को स्वीकार किया, मेरे प्रियो आज के लोग ना, मैं सच बताऊं, प्रार्थना करने के लिए बहुत तैयार हैं, चमत्कार पाने के लिए हर कोई तैयार है, पर कोई पाप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। पर पुराने नियम के अंदर दाऊद एक ऐसा राजा था जिसने अपने पाप को स्वीकार किया, अंगीकार किया और परमेश्वर को बोला कि जो तू कहता है मैं वो करने के लिए तैयार। अगर आज का समय होता तो लोग कहते हैं कि प्रभु एक बार गलती माफ कर दे, बस इस बार पाप माफ कर दे, दोबारा पाप नहीं करूंगा। पर उस वक्त उसने दाऊद ने ये नहीं कहा, परंतु उसने कहा जो परमेश्वर तू मेरे साथ करना चाहे मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए बाइबल उसके बारे में बताती है कि परमेश्वर उसको कहता है कि ये मेरे मन की इच्छा के अनुसार है। तो उसके बाद बाइबल कहती है कि जब दाऊद ने पाप का स्वीकार किया तो बाइबल कहती है कि बैतशेबा से उसको एक बेटा हुआ था। उस बेटे को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे अंगीकार की वजह से मैं तेरे पाप को क्षमा कर दूंगा, पर जो तेरे पाप की वजह से जो बेटा आया वो मर जाएगा। तो इस बात को उसने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद परमेश्वर ने उसके द्वारा एक और बेटा दिया जिसका नाम था सुलेमान। मेरे प्रिय, बाइबल के अंदर कई राजा पैदा हुए, कई लोग आए, कई नबी पैदा हुए, पर एक सुलेमान एक ऐसा राजा निकला जिसने परमेश्वर से कुछ ना मांगने की बजाय उसने सिर्फ परमेश्वर से अपने लिए बुद्धि ज्ञान मांगा कि मैं तेरे राजपाट को चला सकूं। तो परमेश्वर उससे इस बात से खुश हो गया, बुद्धि और ज्ञान की बजाय उसको सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ देने के बाद मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि
उसके राज ज्ञान और बुद्धि की बातें सुनकर लोग उसके पास आते थे। उसके ज्ञान और बातों की सुनने के लिए बड़े बड़े लोग उसके पास आते थे कि हम सुलेमान की बातों को सुनने जाएं। उसके न्याय अद्भुत न्याय थे, उसने मंदिर बनाया, सबसे अद्भुत मंदिर बनाया। पर मेरे प्रियो, उसका ज्ञान इतना बढ़ गया कि वो ये भूल गया कि उसने कब पाप कर दिया, कब वो गड्ढे में गिर गया। कहां पर है कि उसने मंदिर बनाया, सबसे सुंदर बनाया, अद्भुत बनाया, पर वहीं पर बाइबल कहती है कि उसने अन्य जातियों की स्त्रियां भी ब्याह ली और उनके लिए भी उसने मंदिर बनाने शुरू कर दिए। इसलिए वो अपने जीवन के अनुभव को यहाँ पर लिख के बोल रहे हैं, नीति वचन 3:5 है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर दाऊद सुलेमान ये नहीं कह रहा कि तू अपनी समझ चला ही ना, पर वो कह रहा है कि अपनी समझ को चला, पर इतना मत चलाना कि तेरा परमेश्वर से विश्वास उठ जाए। क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो काम किया है, मैंने परमेश्वर के खिलाफ होकर काम किया है। उसने जो पाप किया था, जो मतलब भी गुनाह किया था, इसलिए नहीं किया कि मतलब भी वो पाप करना चाहता था, परंतु इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर इतना दिमाग आ गया, उतना ज्ञान आ गया कि उसको लग गया कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं ठीक कर रहा हूं। पर मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी समझ को इतना बढ़ा देते हैं कि हमें भी नहीं पता कब पाप हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि तू समझ जरूर रख। आज के लोग कहते हैं कि ज्ञान क्या जरूरी नहीं है। मैं कहता हूँ ज्ञान बहुत जरूरी है, पर इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए कि वो आपको पाप में गिरा दे और आपके अंदर से परमेश्वर का भरोसा खत्म हो जाए। बाइबल कहती है कि अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो हम पाप को समझ ही नहीं पाएंगे। बाइबल रोमियो कहता है कि अगर वो अवस्था ना कहती कि लालच मत कर, तो मुझे पता ही नहीं होता लालच क्या है। इसलिए मतलब क्या है कि हमें ज्ञान हमारे पास ना होता तो हमें पता नहीं होता पाप क्या है। तो इसका मतलब ज्ञान जरूरी है, पर इतना ज्ञान ना हो कि वो ज्ञान आपको परमेश्वर से अलग कर दे। इसलिए बाइबल कहती है कि जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी उसे किसने कर दिया? यीशु मसीह ने कर दिया। अगर यीशु मसीह ने कर दिया तो इसका मतलब है हमारे ज्ञान से बढ़कर कौन है? यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने ज्ञान की जरूरत है, पर आपका ज्ञान, इतने टैलेंट, इतने गुण इतने नहीं होने चाहिए कि आपको परमेश्वर से दूर कर दे। आपको ज्ञान की जरूरत है तो मैं कहता हूं ज्ञान रखो, जरूरी होना चाहिए। हर किताब पढ़नी चाहिए, हर बुक पढ़नी चाहिए। मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, मेरे को भी बहुत आनंद आता है पढ़ने के बाद। पर मेरे प्रियो, मैं एक बताऊं, मैं जब भी परमेश्वर के पास आता हूँ, जिस प्रकार दाऊद ने बोला था ना, लोग तो अपने रथों को लेकर आ, तू तो अपने हथियार भाला लेकर आया है, गोलियत को कहता है, पर मैं आया हूँ तेरे पास यहोवा का नाम लेकर। मेरे प्रियो, जब भी आओ परमेश्वर के सामने, जब भी उसके सामने दुआ करने जाओ, जब भी उसके सामने आराधना में जाओ, जब भी उसके सामने संगति में जाओ, तो अपने ज्ञान को मत लेकर जाओ, उसका नाम लेकर जाओ, उसके विश्वास को लेकर जाओ, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज कई मसीह लोग आज मसीह की आशीषों से दूर हैं, तो सिर्फ इसका कारण ये नहीं है कि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने ज्ञान से बढ़कर, उन्होंने अपने विश्वास से बढ़कर अपने ज्ञान पर भरोसा रखा हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11:40 में, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा करेगी, महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा ज्ञान से नहीं होती, परमेश्वर की महिमा विश्वास से होती है। अगर आपके अंदर ज्ञान है, विश्वास नहीं है, तो मैं कहता हूं वो ज्ञान बहुत गलत है। यहां पर सुलेमान कहता है कि ज्ञान की जरूरत है, पर इतना ज्ञान ना हो कि आपको परमेश्वर से दूर कर दे। वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में बाइबल बताती है कि वहां पर एक मार्था मरियम थी और उनका भाई लाजर था। जब लाजर मर गया तो लाजर के मरने के बाद बाइबल कहती है कि यीशु वहां पर आया। तो जब यीशु गया तो सबसे पहले उसकी बहन मार्था मिली। तो मार्था उससे मिलके कहती है कि अगर यदि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। दुख की बात थी मार्था के लिए, क्योंकि हमें भी होता है कई बार जब हमारा प्रभु हमारे पास है तो हमारे साथ ये घटना हो जाए तो हमारे अंदर भी ये सवाल पक्का उठेगा। पर उसका सवाल एक बढ़िया था, पर आगे से जब परमेश्वर ने उत्तर दिया तो उस उत्तर को उसने ज्ञान के अंदर बांटने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गई। उत्तर क्या था उसका? कि मार्था ने उससे कहा था कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा ना वो मिल जाएगा। मतलब भी उसे पता है कि परमेश्वर यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो वो फिर भी कह रही है कि अगर तू अभी भी मेरे से परमेश्वर से मांगेगा ना तो वो क्या होगा? मिल जाएगा। तो यीशु आगे से क्या कह रहा है? यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा।
जब यीशु ने कहा उससे तेरा भाई जी उठेगा, जिलाने वाला कौन है? यीशु मसीह। तो उसके आगे वो अपने ज्ञान को बांट के क्या कहती है? मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी बुद्धि को इतना इस्तेमाल कर लेते हैं कि सामने कौन खड़ा है हम वो भूल जाते हैं। जिसके बारे में कह रही है कि अंतिम दिनों में जी उठेगा, वो कौन उठाने वाला? यीशु मसीह। पास कौन खड़ा है उसके? यीशु मसीह। जब पास खड़ा है तो फिर उसको सीधा कहना चाहिए ना कि अंतिम दिन तो बाद की बात, अभी मेरा भाई तेरे पास है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि तू इसे उठा सकता है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने ज्ञान को कहते हैं कि हमें पता है ये हो जाएगा, हमें पता है परमेश्वर ये करने वाला वो है। कई बार वो पता ना हमारे जीवन के अंदर विश्वास को कमजोर कर देता है। इसलिए कई बार हमारा विश्वास है प्रभु के भरोसे की छोड़कर हमारे ज्ञान पर ज्यादा भटकने लगता है। आज कई मसीही लोग दुखी क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं? उन्हें पता है सब कुछ, बाइबल ये कहती है, बाइबल वो कहती है, पर जब बात भरोसे की आ जाती है ना, तब वो डगमगा जाती है। आज मैं इस रात के समय आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, आपके पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पर इतना ज्ञान मत रखो कि वो आपको परमेश्वर से दूर कर दे, परमेश्वर से दूर कर दे। मेरे प्रिय, पुराने नियम के अंदर आप देखोगे मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था, डायरेक्ट दर्शन दिया था। परमेश्वर मूसा से बातें करता था, आमने सामने होकर कहता है। परमेश्वर मूसा के बारे में गवाही देता था कि इसके जैसा नम्र कोई नहीं। पर मेरे प्रिय, कई बार आप देख सकते हैं मूसा जब परमेश्वर के साथ चलता चलता दुनियावी बातों में इतना खो गया कि वो इतना ज्ञान में पड़ गया कि जब परमेश्वर ने उसको कहा कि चट्टान से बोल तो पानी निकल आएगा, तो उसने अपनी बुद्धि से, लोगों की बातों से इतना डिस्टर्ब होकर उसने आज्ञा को नहीं माना, परंतु उस उल्लंघन करके उस चट्टान पर उसने लाठी मार दी। तो बाइबल बताती है कि मूसा को कहता है कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तो कनान देश नहीं जा पाएगा। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, अगर आपके पास इतना ज्ञान आ जाए ना, जब आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़नी शुरू कर दो तो समझ लेना ये आपका विश्वास नहीं, आपका ज्ञान बोल रहा है। जब आपको लगे ना कि मैं परमेश्वर से आज्ञा से दूर हो रहा हूं, तो मेरे प्रियो, अपने ज्ञान को छोड़ दो और अपने विश्वास को परमेश्वर के पास लेकर आओ। अपने विश्वास को परमेश्वर के पास लाओ। इस रात के छोटे से मनन के द्वारा मैं आज आप लोगों से एक ही बात यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना तब ना करो कि आपको कितना ज्ञान है, परमेश्वर से प्रार्थना तब करो कि आपको उसके ऊपर विश्वास कितना है। ज्ञान आपका प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा, आपका विश्वास प्रार्थना को उत्तर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आगे कहता है कि मन से विश्वास, उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास किया जाता है और माफी मांगने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, विश्वास हमारा इतना हो कि जब भी हम परमेश्वर के पास जाएं तो हमें प्रार्थना को उत्तर मिल जाए। हालेलुया। इसलिए रात के समय ये कहना चाहता हूं कि अपने प्रभु के सामने जब भी आते हो ना, परमेश्वर ने क्या कहा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपने पापों से मन फिराएं और मेरे दर्शन के खोजी होकर मुझसे प्रार्थना करो तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर को ये नहीं कहता कि अपना ज्ञान मेरे पास लेकर आओ, वो कहता अपनी दीनता मेरे पास लेकर आओ। जब हम दीन होकर उसके सम्मुख आते हैं तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। इसलिए आज इस रात के समय अपने ज्ञान को दूर करके उस परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। हमारा ज्ञान इतना ना बढ़ जाए कि हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाए। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।